Hello everyone, this is Sana Shafiq. Welcome back to another video. Today I am going to point out the most common mistake of English grammar. Although I am not an instructor, I am a biochemist, but the experience एंड सोशल मीडिया का दौर है, हम डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो दीज मिस्टेक्स आर सो कॉमन दैट आई सो वांट यू टू मेक अ वीडियो ऑन इट सो दैट इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हमारे पास क्या होता है इन द केस ऑफ इंग्लिश. देयर इज अ सब्जेक्ट, वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये एक आम जो इंग्लिश का जुमला होता है उसमें ये मेन तीन चीज़ें आती हैं. सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? नाउन यानी काम करने वाला. वर्ब इज़ सिंपली द एक्शन, जो कोई काम हो रहा होता है सेंटेंस में, लाइक खाना पीना आना जाना, ये सारे क्या हैं? काम हैं, इनको हम वर्ब कहते हैं. तीसरी चीज़ जो इंग्लिश सेंटेंस में हमें नज़र आती है वो होता है ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट का लफ्ज़ी तर्जुमा अगर मैं करूँ तो उसका मतलब होता है जिस पर काम किया गया. ठीक है, यानी वो चीज़ जिसके ऊपर काम किया गया. लाइक आई पिक्ड अप अ बुक, तो बुक क्या होगा? मैंने बुक उठाई, मैंने किताब उठाई. किताब क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने काम किया है. इसमें से अब ये जो स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस है, इसमें से जो ये जो वर्ब है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सिलेक्शन ऑफ राइट वर्ब or form of verb is very important for the identification of any sentence, कि वो सेंटेंस प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है या पास्ट को उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है किसी सेंटेंस में. वो मुझे कैसे पता चलता है? उसमें जो मैंने फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की हुई होती है. ठीक हो गया. अब ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब है इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं. ठीक है, सॉरी, ये जो वर्ब है सिंपल, इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं. देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जिनको हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस जिनको कहते हैं, उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मोस्टली यूज़ होती है. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो माजी की हालत को बयान करती है, यानी कि जो पास्ट में काम हो चुका हो. यानी मैं गया, आई वेंट. मैं आई गो नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी आई वेंट. गो की सेकंड फॉर्म है वेंट. तो माजी की बात जो हो चुकी है उसके लिए हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं. ठीक है, तो फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नेचर ऑफ एनी सेंटेंस. ये तो हो गया सारा जनरल इंट्रोडक्शन, कह लें आप, इंग्लिश ग्रामर का. अब आ जाए मेन पॉइंट की तरफ. जब हम टू यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में, टू इंग्लिश ग्रामर में हम इसको कहते हैं इट्स अ प्रेपोजिशन. ठीक है, प्रेपोजिशन होती है मोस्टली दो नाउन्स को कनेक्ट करने के लिए हम दरमियान में मोस्टली टू लगाते हैं. देयर आर सो मैनी अदर यूजेस टू. जब भी किसी सेंटेंस में आप टू लगाएंगे उसके साथ हमेशा हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है. ठीक है, लाइक मैंने नीचे एग्जांपल्स जो आपको नज़र आ रही हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ या जा रही हूँ. ठीक है, या फिर एक और ले लेते हैं सेंटेंस, आई वॉज़ गोइंग टू स्लीप. अब यहाँ पे आई एम गोइंग टू प्लेड या आई एम गोइंग टू प्लेइंग, इसी तरह आई वॉज़ गोइंग टू स्लेप्ट या स्लीपिंग एट्सेट्रा नहीं आएगा. टू के साथ हमेशा हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है. ठीक है, ये इसको आप याद रख लें, जब भी टू लिखना है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगानी है. सेकंड जो मैंने डिस्कस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक, यूज़ ऑफ डिड. ठीक है, जहाँ पे भी डिड यूज़ करेंगे सेंटेंस में उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी. जैसे टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, डिड के साथ भी हमेशा हम डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं. डिड का थोड़ा बहुत देख लेते हैं, डिड की नेचर क्या है. हमें पता है डिड सेकंड फॉर्म ऑफ डू है. ठीक है, ऊपर मैंने बताया सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब डू क्या है? करना, एक काम है, यानी कि वर्ब है. तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ पे यूज़ होती है? पास्ट सेंटेंस में, माजी की बात को बताने के लिए हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. तो डिड क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ डू है. इसका मतलब है डिड जहाँ पे भी आएगी, पहली बात तो ये वो माजी की बात हो रही होगी, उसमें जो काम हो चुका होगा. दूसरी बात, जहाँ पे भी डिड आपने लगाना है सेकंड फॉर्म ऑलरेडी आ गई, ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है ये डू की, तो इसके साथ आपने फिर फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमेशा. कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी.
फर्स्ट एग्जांपल है वाई डिड यू लीव दैट प्लेस, तुमने इस जगह को क्यों छोड़ा, उसका उर्दू तर्जुमा अगर करेंगे इसको, अगर इस तरह से मैं लिखूँ वाई डिड यू लेफ्ट दैट प्लेस, ये गलत होगा क्योंकि डिड यूज़ हुआ है, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आनी है जो कि लीव है। वाई डिड यू लीव दैट प्लेस, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं विद अदर एग्जाम्पल्स टू। अब आ जाएँ आगे, पास्ट टेंस को ही थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं बाय टेकिंग सिंपल एग्जांपल्स, ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन एटलीस्ट किसी सेंटेंस को देख के ये हो सके कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। यहाँ मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूँ। मैं वहाँ गई या मैं वहाँ गई थी, ये सेंटेंस को देख के क्या पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात हो रही है, मैं वहाँ गई की जब बात हो रही है तो इसका मतलब है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। अब मुझे पता होना चाहिए वर्ब क्या है इस सेंटेंस में, वो है काम यानी जाना, जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो। फॉर्म ऑफ वर्ब्स मुझे आनी चाहिए गो, वेंट, गोन, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, थर्ड है गॉन। तो यहाँ पे मैंने सीधा सीधा क्या लगा देना है, सेकंड फॉर्म लगा देनी है। आई विल राइट इन इंग्लिश आई वेंट देयर, मैं वहाँ गई, ठीक है। आई गो देयर विल बी रॉन्ग क्योंकि गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट मौजूदा हालत को शो करती है, ठीक है। तो इसका अगर मैं आई गो देयर, इसका मतलब होगा कि मैं वहाँ जाती हूँ, मतलब प्रेजेंट में काम हो रहा है, ठीक है। प्रेजेंट की हम क्या निशानी रखते होते थे प्राइमरी क्लासेस को थोड़ा माइंड में लाए तो ता हूँ, ती हूँ वगैरह, ठीक है। तो जहाँ पास्ट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म आनी है, यहाँ पे क्या आएगा आई वेंट देयर, आई गो देयर विल बी रॉन्ग, ये प्रेजेंट टेंस को डिनोट करेगा। नेक्स्ट थोड़ा सा और इसको डिस्कस कर लेते हैं। आई, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आई डिड गो देयर, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, मैंने डिड क्यों यूज़ किया। आई वेंट देयर भी ठीक है, आई डिड गो देयर भी ठीक है, दोनों पास्ट टेंस को ही ज़ाहिर कर रहे हैं। अगर हम फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ डू या डिड भी यूज़ कर रहे हैं तो ये किसी सेंटेंस में यानी कि ज़ोर देने के लिए, उसमें उसमें थोड़ा ज़रूरी का एलिमेंट शामिल करने के लिए हम डिड या डू लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं कहती हूँ डू सब्सक्राइब, इसका मतलब है कि ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं सिंपल सब्सक्राइब भी कह सकती हूँ। समझ आई होप सो कि आपको आ रही होगी। समराइज़ कर लेते हैं जो जो कुछ आज हमने पढ़ा लेक्चर में, जो सीखा वो ये कि जहाँ पे प्रेजेंट टेंस होगा वहाँ पे हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। मतलब जहाँ पे मौजूदा दौर में कोई काम हो रहा होगा वहाँ पे हमेशा आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई ईट, आई स्लीप एट्सेट्रा, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ वगैरह, सिंपल अगर एग्ज़ाम्पल हम लें तो। इसी तरह जहाँ पे टू प्रपोजिशन आ जाएगी उसके साथ हमेशा हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। लाइक आई एम गोइंग टू प्ले, प्ले फर्स्ट फॉर्म है तो टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आनी है। सेकेंडली जहाँ पे पास्ट टेंस होगा वहाँ पे हमेशा हमेशा सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी। जहाँ पे डिड आएगा उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमेशा। ये नहीं कहना कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट का है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। ऑलरेडी हम डिड लगा चुके हैं जो कि सेकंड फॉर्म ही है, और डिड के साथ आपने फिर फर्स्ट फॉर्म लगानी है। लाइक आई डिड स्लीप, मैं सोया एट्सेट्रा। तो ट्राई टू प्रैक्टिस विद डिफरेंट सेंटेंसेस बाय डूइंग द एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश या ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश जो हम करते होते थे। So that's all for today's lecture. Don't forget to subscribe. Bye bye.